दोस्तों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अभ्यास वर्ग का किया गया आयोजन। नगर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में फर्रुखाबाद विभाग के पर्यटन संरक्षण गतिविधि के अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और कचरे का प्रबंधन आदि विषयों पर वक्ताओं के द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित किया गया। साथ ही जनमानस से आग्रह किया गया कि पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपनी अपनी जगह पर अपना सहयोग सुनिश्चित करें। उक्त अवसर पर प्रांत संयोजक गजेश जी, फर्रुखाबाद विभाग संयोजक सुदेश जी, बिल्लौर जिला संयोजक विजय जी, महिला शक्ति प्रमुख विभा जी, शोभना जी, विजय जी, अभिषेक जी, वेद प्रकाश जी, संजय जी, समता जी, ओम बाबा जी, श्वेता जी, गौरव जी, अमित जी आदि उपस्थित रहे। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। सर, ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि कार्यक्रम आज बिल्लौर में आयोजित हुआ। विभाग फर्रुखाबाद के तहत तीनों जिले इसमें शामिल हुए। इस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से आम जनमानस को क्या कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, हम लोग समाज में पर्यावरण संरक्षण की बात को करते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज जो है जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ओजोन गैस का ह्रास हो रहा है, जिससे मानव का जीवन ही संकट में पड़ गया है। इस संकट मानव को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए एवं प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, उस संसाधन को हम अगले आने वाली पीढ़ी को भी दे सके, उसी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समाज में एक अलग जगा रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए, क्योंकि WHO के अनुसार 422 पेड़ एक व्यक्ति पर होने चाहिए स्वस्थ ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन है हमारे पास केवल 28 पेड़। तो जो 28 पेड़ है और 422 चाहिए, इस गैप को पूरा करने के लिए हमारी गतिविधि है वो कार्य कर रही है। पानी केवल 0.3% पूरा पानी जो पूरे पृथ्वी का है वही पीने योग्य है, और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो बचे। ये जो पॉलिथीन है, ये पॉलिथीन रूपी जिन्न को हम घर से बाहर न जाने दें, नालियों में न जाने दें, सड़क पर न जाने दें, कूड़े कचड़े में न जाने दें। उसको रोकने के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, यही हम कहना चाहेंगे कि हर जन इस कार्य को करें। सर, ये गतिविधि केवल इसी क्षेत्र में चल रही है या संपूर्ण भारत में धीरे धीरे पहुंचाने का प्रयास? पूरे भारतवर्ष में हर जिले में। हमने अभी आपसे कहा कि ये गतिविधि हमारे खंड स्तर पर, नगर स्तर पर, बस्ती स्तर पर, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी जगह चलाई जा रही है। क्योंकि एक आदमी को जोड़ने से नहीं, पूरे जनमानस को जोड़ना है। 140 करोड़ लोगों को जोड़ना है भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व को जोड़ना है। क्योंकि पर्यावरण की समस्या केवल किसी देश की नहीं होती, वो पूरे विश्व की होती है, वो पूरी पृथ्वी की होती है। हमें पृथ्वी बचाना है तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को इसके लिए जागरूक करना होगा। सर, जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई, इस तरीके की बैठक आगामी क्या कार्य योजना है, कब कहाँ होगी? जी, ये हमारी जो बैठकें होती हैं हर जिले में, हमारी मासिक बैठकें होती हैं। 1 माह में हम लोग बैठते हैं। प्रांत की हमारी माह में 2 माह में एक बार बैठक होती है। 3 माह में हमारी जो है अखिल भारतीय बैठकें होती रहती हैं, और उसके आधार पर जो संदेश अखिल भारतीय स्तर से आता है प्रांत में, प्रांत से विभाग से जिले स्तर पर आता है, और जिले से फिर जो है वो नगर और खंड स्तर पर पहुंचते हुए बस्ती तक पहुंच जाता है। ये हमारी हायरार्की बनी हुई है संदेश को देने और लेने के लिए। अंत में क्या कुछ कह करके कंक्लूड करना चाहेंगे? केवल हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कहते हैं ना कि सर्वे संतु निरामया, तो हमने सबके लिए सब लोगों का रोग दूर हो जाए, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग सुखी हों, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें सब लोगों का सहयोग हमें अपेक्षित है, सबको सहयोग देना चाहिए। सभी यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। क्योंकि जब हम उन सब चीज़ों को सीखेंगे तभी हम अपनी आगे की जो हमारी पीढ़ी आ रही है, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, हम उनको समझा पाएंगे और अच्छे से सिखा पाएंगे। जैसे कि हमारी श्वेता मैम ने बोला, हमारी छाया मैम ने बोला कि आप सब लोगों को पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी कैसे सुरक्षित होगी। आप देख रहे डे बाय डे हर चीज़ों का लॉस होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों का सांस लेना तक की भी मुश्किल हो गया है। अब आपने देखा कि कोरोना पीरियड में हम लोगों को कितनी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। क्यों हुई? क्योंकि
काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। लोगों को घर बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत होगी कि वो वृक्षों को लगाना ही भूलते चले जा रहे हैं। वो ये सोचते चले जा रहे हैं कि अगर हम रहेंगे नहीं तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अगर वृक्षों को नहीं लगाएंगे, अगर हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम अपना जीवन यापन या जीवन को कैसे अच्छा बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है ना हमारे जीवन के लिए कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक जगह छोटे घर में रह के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके इलाज के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी पीढ़ी आ रही है या हम जो हमारी पीढ़ी बीत चुकी है, जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं मालूम है, नहीं ज्ञान है, तो हम सब चाहते हैं कि आज हम मिलकर सब लोग एक प्रण लें कि जो हमारी पीढ़ी बीत चुकी है, जिनको इन चीजों का ज्ञान नहीं है, या जो पीढ़ी हमारी आ रही है, और उनके भी आने वाली पीढ़ियों को हम इस पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर ये चीज जरूरी नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं एक मीटिंग के लिए, हम लोग ये बिल्कुल भी ना करते, क्योंकि आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, उसको कैसे बचाना चाहिए। ये बताना माने नहीं रखता है, माने हमारे लिए ये है, मेन हमारा मोटिव ये है कि आप लोग को जागरूक बनाना है हमें कि कैसे हमें आगे अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना चाहिए। यहाँ पे हमारे सारे माननीय एकत्र हुए हैं, तो वो हमें यही बताने के लिए एकत्र हुए हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को आगे बचाया जाए और सुरक्षित रखा जाए, और कैसे अपने पीढ़ी को एक अच्छी बेहतर लाइफ दी जाए। लाइफ स्टाइल हमारा ये नहीं कि हमारे घर में एसी लगा हुआ है, हम 4 मंजिल की बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल नहीं होता। लाइफ स्टाइल तब होता है जब हम अच्छे तरीके से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आज अब अमेरिका क्यों आगे है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे गाड़ियों की होड़ नहीं होती, लोग बड़े से बड़ा आदमी साइकिल से जाता है अपनी जॉब करने के, क्योंकि उसको पोल्यूशन बचाना है, न कि पोल्यूशन बढ़ाना है। यहाँ तो लोगों की होड़ लगी होती कि नहीं हमें इसका ये गाड़ी लेनी है या उससे बड़ी गाड़ी लेनी है, तो इससे कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है कि सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती चली जा रही है। लोग घर बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वृक्षारोपण, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि सबको मिलके वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। अगर हम अपने घर में आज, अब आपको पता है कि एक बहुत बड़ा करंट टॉपिक चल रहा है, राम आ रहे हैं, तो राम आएंगे तभी आपका जीवन सफल होगा, लेकिन राम तब आएंगे ना जब आप अपने जीवन को खुद सुरक्षित बनाएंगे। कि जितने हमारे बड़े लोगों ने आपको बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत चीजें बताई, कचरे को कैसे सुरक्षित रखना है वो भी आपको बताया है, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग इन सब चीजों को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो भी पीढ़ी आ रही है उनको अच्छी तरीके से, जिस तरीके से बच्चों के हाथों में मोबाइल हमें बताने चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को समझाना है कि कैसे हमें डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकना है, इधर कूड़ा नहीं फैलाना है, सामान को नहीं फेंकना है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम खुद नहीं समझेंगे तो बच्चों को क्या समझाएंगे। आज ये मीटिंग इसीलिए यहाँ पे रखी गई है कि सभी को पर्यावरण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसको कैसे बचाया जाए। अगर सुरक्षित रखना है, साफ रखना, अच्छा रखना है, तो हम सब मिलके बहुत अच्छी जिंदगी का यापन कर सकते हैं, खुले वातावरण में सांस ले सकते हैं। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है शायद कोरोना पीरियड में वो नहीं पड़ती अगर हम लोग वृक्षारोपण करते चले आते। वृक्षों को लोग काटते चले जा रहे हैं और बिल्डिंगों को बनाते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन अगर हमें तभी मिल सकती है जब हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। इसीलिए मैं सभी माताओं से, सभी भाइयों से मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी लोग वृक्षारोपण अवश्य करें। अगर आप इस पर्यावरण गतिविधि से जुड़े हैं तो उसका यूटिलाइज करिए, उसका आप सम्मान करिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जुड़ने का मतलब है कि आप यहाँ से इस रूम से बाहर के अपना खाया पिया घूमा फिरा हो ही जाए, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस आप लोग से निवेदन करूँगी कि आप सब लोग अपने जीवन में वृक्षारोपण करें और वृक्षों को लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी दोबारा से हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारी जिम्मेदारी है, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया सर। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प ले।
हमारा संभालना ये हमारे लिए सबसे आवश्यक कार्य है और इसके लिए हम प्रेरणा स्रोत बने। प्रवचन हम लोग बहुत कर सकते हैं, किया भी है, लेकिन मेरा एक मानना है प्रैक्टिकली, जैसे आपने बताया आपने बहुत काम किया है, घर घर को कैसे जगाया जाए और फिर घर से निकल के मोहल्ले को और मोहल्ले से निकल के शहर को कैसे अच्छा बनाया जाए, हमने इस पर बहुत काम किया। और प्राकृतिक रूप से अभी अगर मेरे घर का इस समय आप वीडियो देखेंगे तो कमरे इसमें मेरा योगदान नहीं पत्नी का है। और हमने अब जिले स्तर पर जो पार्कें चौनाव की थी सारी समाप्त हो गई थी, उनको स्वयं 5 बजे जाकर मैं चक्कर लगाता हूँ, एक्सरसाइज पूरे फॉर 40 लोग जोड़ लिए हैं और वो पूरी पार्कें बच गई हैं, सारे लोग वहाँ आ रहे हैं। मेरा एक आपसे कहना है, कथनी से करनी पे हम उतर जाए, जितना हम प्रैक्टिकल अपना इम्पैक्ट देंगे। हमने बच्चों से कभी नहीं कहा क्या करो, लेकिन आज बच्चे जानते हैं यहाँ फेंकना नहीं, ऐसा करना। तो हम लोग यहाँ स्वयंसेवक प्रेरणा स्रोत में हमारा आप सबसे एक ही योगदान है और ऐसा करते रहेंगे तो हमारा ये योगदान निश्चित घर घर में बहुत दिन बन जाएंगे और एक दिन ये हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हर घर प्रेरणा स्रोत बन जाएगा, इस देश को सुरक्षित हो जाएगा।